हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैट एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से एक हफ्ते बाद पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। 24 तारीख को पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो वक्त होता है, ये आखिरी के जो एक हफ्ते होते हैं, ये एक हफ्ते आपके दिमाग में उलझने पैदा कर देते हैं। आपको दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं हो पाता है और तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़, तरह तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं। तो दोस्तों, याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस तैयारी में लगे हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ जीतना है। तुम्हें सिर्फ दौड़ना नहीं है, तुम्हें जीत हासिल करनी है। तो ये आखिरी का हफ्ता डिसाइड करता है कि तुम वाकई में उस रेस में सक्सेस हासिल करोगे, जीत हासिल करोगे, या तुम उस जीत से, उस रेस से बाहर हो जाओगे। तो ये बहुत क्रूशियल हफ्ते होते हैं। इस वक्त पे लोगों को अपने आप को काम रखना होता है। और ये सोचो कि तुमने ये तैयारी शुरू क्यों की थी, तुम करना क्या चाहते थे। जो तुम्हारा दिमाग और दिल इस समय अलग अलग भागते हैं, तो तुम उनको लाओ, होल्ड करो, पेशेंटली उनको एक साथ लेकर आओ। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि आपको आखिरी के एक हफ्ते में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता यहीं से डिसाइड होने वाली है। जो इस आखिरी के हफ्ते में गलत रास्ते में चला गया, उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और जो इस आखिरी के रास्ते में भी अपने आप को बांध के रखेगा, संयम से काम लेगा, पेशेंटली काम करेगा, अपने आप को बहुत काम रखेगा, वही अब सक्सेस को अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों, ये ट्रॉफी जो है ना, ये आपके लिए बनी हुई है। और ये ट्रॉफी आप 24 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा जब एग्जाम का, तो आप ही उठाओगे। इसीलिए हम कुछ बातों को आपके सामने लेकर आ गए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है हमारी लाइफ में, वो होता है सोशल मीडिया। इन 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया को भूल जाओ। कुछ नहीं होगा, दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहां पे युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध होते ही रहेंगे। जहां पर शांति बनी, वहां पर शांति बनी रहेगी। दुनिया अच्छी चलती रहेगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पे लाइक कर देने से या शेयर कर देने से, सब्सक्राइब करने से ना कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना है। तो तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पर आना है, अगर आ रहे हो तो अद्वैत एजुकेशन पे आना है, क्योंकि वहां पर तुम्हारे सक्सेस के लिए ही हम कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जो भी चीजें तुम जानते हो ना, वो सब भूल जाओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वहां से करंट अफेयर में, एग्जाम में तुम्हारे कुछ नहीं आने वाला है। और किसी की शादी हो जाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि कुछ समय के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, सोशल मीडिया को अवॉइड कर दीजिए। फोन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो तुम्हारे एम से बहुत दूर ले जाता है। तुम सिर्फ फेसबुक, अपना मोबाइल खोल रहे हो, तो तुम सिर्फ यूट्यूब में आओ। टाइम टू टाइम जब तुमको बताया गया कि तुम्हें क्या पढ़ना है, उस वक्त पढ़ो अद्वैत एजुकेशन पे, और मोबाइल को बंद कर कर किनारे कर दो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि याद करो यार, जब भी हम फोन उठाते हैं तो हमारे पास ना, जब सोशल मीडिया उठाते हो तो क्या होता है कि तुम जिस काम के लिए फोन उठाते हो और नोटिफिकेशन तुम्हें कुछ और चीज का आता है, तुम वहां चले जाते हो और वो एक लूप है, तुम उस जाल में फंस चले जाते हो। और तुम्हें आधे घंटे बाद होश आता है, तुम ये सोचते हो तुम यहाँ पर फोन को उठाए क्यों थे, फोन उठाने का तुम्हारा कारण क्या था, और तुम भूल चुके होते हो। तुमने आधे घंटे वेस्ट कर लिए, जिस काम में तुमने फोन उठाया था वो काम तुम भूल चुके हो, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, परेशान रहोगे पूरे वक्त पे। तो बेहतर ये है कि इन समय के लिए सोशल मीडिया, खासतौर से आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना हो। पेशेंटली काम करें, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करें। नेक्स्ट पार्ट है आपका, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब टाल मटोल मत करो यार। ठीक है, मेहनत करने का ना ये आखिरी दिन है, आखिरी कुछ दिन है, कुछ लम्हा बचा हुआ है तुम्हारे पास, उसको बहुत अच्छे तरीके से करो। मैं कल कर लूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर कर लूंगा, थोड़े सो जाता हूँ, थोड़ी देर में, गर्मी बहुत तेज है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस मत दो। ये बहानेबाजी खत्म करो। आज अभी इसी वक्त करना है, इसको आपको खत्म करना है इसी बार में, इसी अटेम्प्ट में इसको निश्चित नाबूद कर देना है। दोबारा के लिए तो मौका मिले ना मिले, क्या पता कल हो ना हो, वाली बात है। ठीक है, तो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब टाल मटोल कतई ना करें। ये सबसे ज्यादा दिमाग पे हावी होने वाली चीज होती है। क्या होता है ना, कभी कभी जब प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारे दिमाग में ख्याल में से ख्याल ये भी होता है कि यार इस बार ना शायद प्रिपेयर नहीं हो पाए, इस बार ना शायद कुछ टॉपिक छूट चुके होंगे। तो बेहतर यह है कि मैं अगली बार के लिए टाइम टेबल रेडी कर लेता हूं, और अगली बार के लिए मैं और कर्मठता से और हिम्मत से एग्जाम दूंगा, और अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जाम दूंगा। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे मन में यही वाला ख्याल आएगा। तो इस ख्याल को इस बार निचोड़ के बाहर फेंक दो, तोड़ के बाहर फेंक दो। क्यों? क्योंकि इस ख्याल को दोबारा तुम्हारे दिमाग में आना नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसी वक्त, इसी समय, इसी अटेम्प्ट में जीत हासिल करनी है। तो टाल मटोल करना अवॉइड कर दें। अब नेक्स्ट, जैसी ना एग्जाम करीब आता है, मार्केट में ना नई नई तरह की बुक्स आना चालू हो जाती हैं। ये बुक पढ़ो, पटवारी निकल जाएगा, ये बुक पढ़ लो, पटवारी निकल जाएगा, ये बुक पढ़ लो, तुम टॉप कर जाओगे। अवॉइड करो। जितना आज तक पढ़ लिया दोस्तों, उसी को रिवाइज करो। नई बुक्स, नए डेटा, नई चीज़ों को पढ़ के दिमाग में नया बोझ मत डालो, वो तुम्हें एग्जाम में याद नहीं होने वाले। क्या सब कुछ छोड़ दे? नहीं। करंट अफेयर तो लेटेस्ट हुआ होगा, ठीक है, करंट अफेयर की बुक्स तो कुछ टाइम पहले लिए होगे, उन बुक्स को रिवाइज करो, उन बुक्स को पढ़ते रहो, कुछ डाटा है उसमें तो पढ़ते रहो। लेकिन नई बुक लाकर, अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, लग रहा होगा कि नए राइटर ने बुक लिखी है, तो दोस्तों वो इतिहास चेंज नहीं करने वाला है। वो
वो राजाओं को, वो अकबर को हल्दी घाटी में जिताएगा, वो अकबर को वो पानीपत में हरा नहीं देगा, ठीक है। वो चीजें जो हो रखी हैं वो हिस्ट्री में चेंज नहीं होने वाली है। तो नई बुक लाने का मतलब नहीं, जो तुमने पढ़ा हुआ है बेस्ट सोर्स से वो बेस्ट है, जो तुमने कर लिया है वो बेस्ट है, जो बुक तुमने पढ़ी है वो वर्ल्ड्स बेस्ट बुक है। नई बुक को बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे, करंट अफेयर को छोड़ के बाकी कोई भी नई चीजों को, नए टॉपिक को, नए चीज पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। सक्सेस का जो एक सबसे बड़ा मंत्र है दोस्तों वो है रिवीजन। जितना पढ़ लियो वो सबको बार बार दोहरा के याद कर लो, वो सबको दोहरा के याद करो। नए पढ़ने से बेहतर है पुराने वाले को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो। ब्रूस ली की आपको बात याद होगी, जो बहुत फेमस कोट है ब्रूस ली का, कि मुझे उस एक पंच डर नहीं लगता जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है। मतलब मुझे उस 10,000 पंच से डर नहीं लगता जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक पंच से डर लगता है जिसको तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो दोस्तों एक ही चीज को बार बार पढ़ने से वो तुम्हारे दिमाग में बस जाती है। तो रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो नई बुक्स को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, कतई नहीं लीजिएगा। अब क्योंकि मौसम ऐसा है कि सीजन ऐसा है कि गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता होगा, अनाप शनाप खाना खा लोगे, आप जंक फूड खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। तो बेहतर यह है कि हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ, बैलेंस डाइट लो। बैलेंस रखना अपने आप को बहुत जरूरी है, और पानी भरपूर मात्रा में पियो, क्योंकि जितना हेल्दी रहोगे ना उतने अच्छे तरीके से एग्जाम में अपियर हो पाओगे। जहां पे तुम हेल्दी नहीं रहोगे वहां तुम एग्जाम में ढंग से नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों याद रखना कि तुम्हें अगर अच्छा रहना है, क्योंकि मेहनत बहुत मैंने करी, मैंने सादा मेहनत करी है, और एग्जाम से एक दिन पहले बाई चांस अगर धोखे से ऐसा कुछ हो गया, मैं बीमार पड़ जाऊं ना, तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तबीयत जब खराब होती है तो तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो बहुत डल हो जाता है, और डलने से तुम एग्जाम में सही तरीके से अपियर नहीं हो पाओगे। तो बेहतर ये है दोस्तों कि तुम एग्जाम में जब अपियर हो तो तुम हेल्दी होकर अपियर हो। इसलिए खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत केयरफुली खाना है, बहुत केयरफुली तुम्हें बहुत सही चीज़ों को, पानी, सबसे ज्यादा पानी तुम्हें यूज करना है, क्योंकि तुम गर्मी के मौसम में एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा फिट रहोगे एग्जाम तुम्हारा उतना ही हिट रहेगा। अगला, सोना, एक्सेस में नहीं, लिमिट में सोना, ठीक है। 8 घंटे की नींद तुम्हें करनी ही करनी है। होता क्या है कि एग्जाम से 2 दिन पहले नींद आना बंद हो जाती है, बट तुम अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि तुमने सब कुछ कर लिया है। अब तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी, क्योंकि नींद जो है ना वो तुम्हारे एग्जाम का एक पार्ट है। तुम अपने आप को कितना कंट्रोल करके, ब्रेन को कितना लगाम लगाकर तुम अपने आप को सुलाते हो, वो ही तुम्हें एग्जाम में एक्टिव रखता है। तुम रात भर जग लोगे तो तुम क्या उखाड़ लो, कुछ नहीं उखाड़ सकते रात भर जग के। तो जो होना था वो हो गया है। रात की जो पढ़ाई होगी ना तुम सुबह भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। बेहतर ये है एक अच्छी नींद ले लो। वो नींद से क्या होगा, तुमने जितना पहले पढ़ा था उस नींद के पहले, वो सब तुमको याद रहेगा, और वो सब तुम एग्जाम में वापस उसको रिकॉल कर पाओगे। ऐसा ख्याल जरूर आता है एग्जाम में कि शायद ये मैं सब भूल रहा हूँ, सब भूल जा रहा हूँ, भूल जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम में जब पेपर आएगा, जब तुम कंसंट्रेट करोगे तो तुम्हें पढ़ी हुई हर चीज याद आएगी। हाँ, अगर तुमने रिवाइज किया अच्छे से तो तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। अगर रिवाइज नहीं करो तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। तुम रात भर बैठ के पढ़ लो, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के फॉर्मूले, मैं खुद डील कर रहा हूँ मैथ्स के साथ आप लोगों के साथ, तो आप लोग बहुत बार ना फॉर्मूले भूल जाते हो। तो फॉर्मूले भूल जाते हो, हिस्ट्री में डेट्स भूल जाते हो, और इस तारीख को क्या हुआ था, 1919 कौन सा एक्ट आ गया था, 1935 में क्या हुआ था, 1885 में कांग्रेस कब बनी थी, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आया था। ये सब चीजें तुम भूल जाते हो। तो ये डेट्स भूलने वाली है, मैथ्स के फॉर्मूले भूलने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तुम भूल जाते हो, संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं ना वो तुम भूल जाते हो। यार अनटचेबिलिटी कहां पे था, अस्पृश्यता का अंत कहां पे था, आर्टिकल नंबर 17 में था। भूल जाते हैं कभी कभी ये फिगर्स है जो तुम भूल जाते हो। और फिर तुम इकोनॉमिक डेटा भूल जाते हो कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है धान का, सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे कम खनिज कहां मिलता है, सबसे अधिक लोहा कहां मिलता है। ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो तुम्हें कंफ्यूज करती है, भूलती है, कोशिश करो पढ़ते पढ़ते एक ब्लैंक पेज में उसको लिख लो, और जब भी तुम ब्रेक लो उस ब्रेक को लेकर तुम उसको रिवाइज करो। एक बार निगाहों में देखो, तुम्हें पिक्चर ना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, और एग्जाम में तुम उस पर टिक करके सही आ जाओगे। आजमा के देखना। ये टिप्स कोई यही कहीं से नहीं आ गई, टिप्स जो है एक्सपीरियंस से आती हैं, तो आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। तो क्या करोगे, आप कुछ चीजों को पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, और बार बार ब्रेक में उसको रिवाइज करते रहिएगा। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम को ना मैनेज नहीं कर पाते। हमको हर सब कुछ करना है, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टाइम को सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल रेडी करके चलो, और टाइम टेबल ऐसा रेडी करो कि तुम उस पर अमल करो, तुम उसको फॉलो करो, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। ऐसी तो होता है हम टाइम टेबल बना के रख दिए, आज नहीं हुआ तो कल, अब क्या करें, मंडे से करेंगे। ऐसा नहीं है, अगला मंडे जो आएगा तुम्हारा एग्जाम जा चुका होगा, यही मंडे है तुम्हारा फर्स्ट डे, और यहीं से रिवीजन चालू कर दो वापस पलट के, और कोई नई चीज मत पढ़ना। रिवीजन जो पढ़ चुके उसी चीज का दोबारा से कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
जो भूलते हो उसको नोट करके लिख लो किसी जगह पर खास तरह पे, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या सब टॉपिक आने वाले हैं क्लियर है, व्यापा में तुमको सिलेबस दे के रखा हुआ है, उसको उस हिसाब से वेटेज के हिसाब से उसको डिवाइड करो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपनी वीकनेस पहचानो, जिसमें कमजोर हो उसको ज्यादा रिवाइज करो, जिसमें स्ट्रांग हो उसको कम रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जो भी चीज परेशान करती है उसको नोट करके रखिएगा एक तरफ में। और ये अब किसी से तुम फोन में बात करते हो, कोई तुमको मिल गया यार चैनल पे कि हाँ यार यहाँ क्लास चल रही है और ये बंदा जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा बता रहा है, ठीक है, मैं से वीक हूं, तो अपने को कंपेयर करना बंद कर दो। किसी से फोन में बात होगी, मैंने ये भी बुक पढ़ ली, मैंने वो भी बुक पढ़ ली, मैंने वो भी बुक पढ़ ली, उसने 3 बुक पढ़ ली है, लेकिन क्या 3 बुक उसको याद है? तुमने एक बुक पढ़ी है, तुम्हें याद है? अगर तुम्हें एक बुक पढ़ी, तुमने अगर वो बुक याद है तो तुम जीत रहे हो, उसने 3 बुक पढ़ ली, उससे तीनों बुक याद नहीं है तो वो हार रहा है, तय बात। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, तुलना मत करो, तुम जो कर रहे हो तुम बेस्ट कर रहे हो, तुम जो हो तुम ही एग्जाम निकालने वाले हो, पटवारी की पोस्ट तुम्हारे लिए ही आई हुई है, अगर एक पोस्ट को छत्तीसगढ़ में है तो सिर्फ तुम्हारी पोस्ट है, याद रखना, ठीक है। तो कभी भी उस चीज से ना तुम वो डिस्ट्रैक्ट मत होना कि यार उसका तो बहुत सारा कुछ हो गया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ तुमको परेशान करने के लिए, तुमको उलझाने के लिए करने की साजिश है, ठीक है। लेकिन तुम इस साजिश को क्या करोगे? विफल कर दोगे, तुम आगे निकल कर आओगे और सबको दिखा दो कि मैंने एक बुक पढ़कर एग्जाम पास कराया, तुमने 3 बुक पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाए हो, ठीक। तो ये जरूरी चीज है। और टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की मैं बात बार बार कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप क्या करो ना, लगता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हो, गर्मी का वक्त है, गर्मी बहुत तेज है, प्यास लग जाती है, उठना पड़ जाता है, बेचैनी हो जाती है, तो तुम शॉर्ट पीरियड में पढ़ाई करो। तुम 20-20 मिनट पे क्या करो, अपने 20-20 मिनट का अलार्म लगा के रखो, सब कुछ किनारे कर दो, टारगेट डिसाइड करो कि मुझे इतनी देर में ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेने हैं, मुझे ये पार्ट पूरा पढ़ लेना है, तो तुम पढ़ लो, उसके तुम 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर तुम 20 सेकंड का अलार्म लगा के रखो, और फिर तुम छोटे छोटे टॉपिक डिवाइड करो, बड़े से सब्जेक्ट को तुम छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लो, उसको पढ़ना चालू करो और रिवाइज करना चालू करो। 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लो, एक चक्कर राउंड मार के आ जाओ, फिर बैठो, फिर पढ़ने बैठो। तो शॉर्ट पीरियड में आप ज्यादा चीज गेन कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जब तुम उस 20 मिनट में तुम अपना एम अचीव कर लोगे, जो टारगेट को अचीव कर लोगे, तो तुम्हारा दिमाग खुश हो जाएगा, वो और पढ़ना चाहेगा। लेकिन अगर तुमने 3 घंटे बैठे हो और तुमने टारगेट बड़ा सा बुक रख लिया है और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा 3 घंटे वेस्ट हो जाएगा और आने वाले टाइम में तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। शॉर्ट टाइम इस्तेमाल करो, शॉर्ट टॉपिक का इस्तेमाल करो और उसको अचीव करो, दिमाग को खुश करो, वो तुमको खुश कर देगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज है, इस पे तुम ना लगाम लगा लो, और लगा भी सकते हो, ये तुमको बहुत परेशान करते रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम परेशान नहीं होना, तुम इसको परेशान करना चालू करो, तुम इसको बेवकूफ बनाओ, बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाता है ये। लास्ट, डोंट बी लेट। एग्जाम सेंटर कहां पर है, एग्जाम का टाइम कितने बजे है, आपको उससे 45 मिनट्स पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। तो पहला काम ये करो कि आप देख कर आ जाओ सेंटर कहां पर है, ठीक है। अपनी पेन, अपनी स्टेशनरी जितनी भी आपको ले जानी की होगी, अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी प्रूफ, अपनी फोटो, ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखो। उस लास्ट मोमेंट पे ना ढूंढते मत फिरना, 1 दिन 2 दिन पहले सब चीज को प्रिपेयर करके एक जगह किनारे करके रख दो कि जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा या जाऊंगी 24 को, तो मॉर्निंग में मुझे सब कुछ प्रेजेंटली अवेलेबल होना चाहिए, वहां पर उठाना है, पैक करना, निकल जाना है। और टाइम से पहले पहुंचना, लेट मत होना, लेट हो गए तो टेंशन बढ़ेगी और टेंशन में दिमाग ना परेशान हो जाता है, और परेशान हो जाता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यह है कि टाइम का ध्यान रखो, समय से पहुंच जाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट दैट यू आर द बेस्ट, ठीक है। आप ही लोग हो जो एग्जाम निकालने वाले हो, यू आर द बेस्ट, आपको कोई नहीं हरा सकता इनमें, ठीक है। आपकी तो जीत यहां पर तय है, आप हारने के लिए तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करे ही नहीं हो। बस इस बात को ध्यान रखो और इस एक हफ्ते में अपने आप को काम रखो, कूल रखो, चिल रखो, मस्त रखो, मजे से रखो। और डेफिनेटली 24 तारीख को जब हम मिलेंगे ना यहाँ पर लाइव सेशन पे आपसे डिस्कशन करने के लिए, तब आपके चेहरे में खुशी होगी और हम प्राउड फील करेंगे कि हमने जो बताया आपने फॉलो किया और आप जीत के यहाँ पर पहुंच चुके हो। तो यही वीडियो के साथ मैं उम्मीद करूंगा, इसी बातों से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इन बातों को फॉलो करेंगे। और अगर लगता है कि कोई परेशानी आ रही है एग्जाम में प्रिपेयर करने में या प्रिपरेशन करने में, तो आपके पास कमेंट सेक्शन भरपूर है, ओपन है, आप जितना कमेंट कर सकते हो करो, आपको जो दिक्कतें आती है आप करो, मैं पर्सनली अपने कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। और लगेगा कि उसमें वीडियो बनाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर भी उसमें आ जाऊंगा। लेकिन आप अपने रास्ते से नहीं हटना। डोंट फॉरगेट कि आपने इसको चालू क्यों किया था, इस प्रिपरेशन को स्टार्ट क्यों किया गया था। ये मत भूलना कि आपको किसको जवाब देना है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है, ये तो बस एक शुरुआत है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेरी वेल, जय हिंद दोस्तों।